मेरा कहने का तुम्हें मतलब यही है कि यूपीएससी में जब भी प्रिपरेशन करो, यूपीएससी के अकॉर्डिंग करो, अपने अकॉर्डिंग नहीं। आपको इस एग्जाम के बारे में पता है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, राइट? और एडमिनिस्ट्रेटर में क्वालिटी क्या चाहिए कि एक ऐसा पर्सन जो एनालाइज कर सके, कमेंट कर सके, इवेल्युएट कर सके, चीजों को समझ सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। अगर ऐसा पर्सन चाहिए तो तुम्हारी स्टडी में ये सब चीजें आनी चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको पहले एक बार एनालाइज करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो क्या है, फिर उसको ढंग से पढ़ा, राइट? फिर क्लास में आके देखा कि जो फैकल्टी है उसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, वहां पे डिस्कस किया, घर गया जो पढ़ा उसको पहले क्या किया, रिवाइज किया, उसके बाद उस पर क्या बनाया, क्वेश्चंस। लैंग्वेज बाद का इंपॉर्टेंट, पहले बनाना इंपॉर्टेंट है। शुरू में कोई बंदा खाना बनाता तो कैसे बनाता है, कच्चा पक्का टेढ़ा बूढ़ा, पर क्या खाना बनाना बंद कर देगा? जब आप पैदा होकर चलना शुरू किए थे, पहले क्रॉलिंग कर रहे थे, पहले गिरना, फिर घुटने बल उठना, बार बार प्रैक्टिस। वंस परफेक्ट मैन नहीं बच्चे, फिर वुमन का प्रॉब्लम आ जाएगा। आप आईएएस बन रहे हो, न्यूट्रल रहो। प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट। मैन वुमन हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि हमें 90% क्वेश्चन पूछेंगे कि क्वेश्चन वुमन पे पूछा जाए किसी पे कि जो कामकाजी महिला है, उनकी एक जैसे सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में कामकाजी महिला की अवस्थिति है वो किस प्रकार की है, तो क्या एक मेल बन के इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है? नहीं सोचा जा सकता। क्या फीमेल बन के भी सोचा जा सकता है? नहीं सोचा, क्योंकि इमोशन ज्यादा हो जाएंगे। मेल बोलेंगे इमोशंस नहीं रहेंगे, दोनों को हटाओ, न्यूट्रल बन जाओ, तब आंसर निकाल पाओगे। तो ना तो हम पक्ष में, नहीं हम राइट। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द पार्टीज, राइट? कौन रफ हो हमें कहानी, राइट? हमें नहीं मतलब बीजेपी है या कांग्रेस है, यूपी, हमें नहीं मतलब। हमें काम करना है किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? अगर उसमें कुछ गलत है तो वो हमारे लिए गलत है। सो एथिकल वैल्यूज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। इफ वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वी शैल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो मैं तुम्हें यही चीज बता रहा हूं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस एग्जाम की मेंटेलिटी का होना जरूरी है। समझ के रखना कि हम एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। टफेस्ट क्यों कहा? क्योंकि इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन टफ नहीं है, कॉम्पिटिटर्स टफ। 100 मीटर तो हर कोई दौड़ लेगा, बट साथ में कौन है? हुसैन बोल्ट, बेन जॉनसन। तो आपको 100 मीटर भी दौड़ना है और अपने कॉम्पिटिटर से, राइट? तो हमें सिलेबस भी कवर करना है, टाइमली भी करना है, वो करना है, उससे थोड़ा सा आगे करना है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो यही है कि हाँ, इसको बंद करते हैं, एकदम पैक कीजिए सर इसको, मेरे वाला हाँ पूरा पैक कर इसको। हाँ ये दे दो मुझे, ये दे दो, बस ये दे दो, हो गया। सो अब देखो फाइनल समरी हमें क्या करना है कि ये हमारा एग्जाम है, राइट? राइट, हमें पता एग्जाम क्या है, हमें पता एग्जाम सिविल सर्विसेज का है, हमें पता एग्जाम सिविल सर्विसेज का। तो फर्स्ट पहली बात अपने दिमाग में एक डाल लो कि आई एम अ सिविल सर्वेंट, मैं हूं। आप बनोगे नहीं। कोई भी टीम किसी को तब सेलेक्ट करती है जब वो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी बना के सेलेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है तो आप टीम में, वरना आप टीम में नहीं है। तो पहली बात, यस आई एम सिविल सर्वेंट। और इसको बनने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक सिलेबस दिया गया है, दिया गया है ना, दिया गया है, उसमें सारे कंटेंट मुझे पता है, राइट? और वो कंटेंट क्यों डाले गए हैं? इसलिए डाले गए हैं क्योंकि मेरा जो जॉब है वो जॉब एक ऑल इंडिया नेचर का जॉब है ना। अब इसके लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि ऑल इंडिया का सिनेरियो क्या है, यहां का पॉलिटी कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, ज्योग्राफी कैसा है। ज्योग्राफी क्या बताती है? रिसोर्सेज, इकोनॉमी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिटी रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? सोसाइटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लियर? साइंस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, है ना? तो खेल तो सारा वही है। तो मुझे ये जानना है कि ये हमारे देश का इकोनॉमी क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है,
उसके प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट के सॉल्यूशंस क्या है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हाउ मच आई कैन कंट्रीब्यूट, मैं क्या कर सकता हूं, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मेरा जॉब क्या है, ब्यूरोक्रेटिक जॉब क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसमें पब्लिक के लिए क्या है, गवर्नमेंट के उसमें रूल्स क्या है, हमारी इकोनॉमी कैसे मैनेज हो सकता है, प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है। ये सब चीजें मुझे बताएगी कि जहां मैं काम करने जा रहा हूं जिस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म की आज स्टेटस क्या है, स्टैटिक क्या है, करंट में क्या चल रहा है। तो मुझे दो तरह से उठाना पड़ेगा सिलेबस को, एक किस फॉर्म में, स्टैटिक, और दूसरा किस फॉर्म में, डायनेमिक। स्टैटिक के लिए आपके पास बुक है और डायनेमिक के लिए न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, प्लेटफॉर्म्स है, राइट। और मुझे ये दोनों लिंक चाहिए कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो उसमें एक टॉपिक आया ज्योग्राफी का, मैंने कहा ये टॉपिक तो मेरे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से वहां रिलेट करना है, तो मैंने इसको वहां जाकर रिलेट कर दिया, राइट। यूपीएससी को कोर कंसेप्ट, करंट, कन्वेंशनल और डायनेमिज्म, करंट से कोई लेना देना नहीं, उसको पता होना चाहिए कि आप में अवेयरनेस कितनी है, क्या आप जानते हैं। तो उनके एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, फैमिली रिलेशनशिप, राइट। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि फैमिली रिलेशंस क्या है, फॉर्मल रिलेशंस क्या है, इनफॉर्मल रिलेशंस क्या है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर क्या है, ऑफिस कल्चर क्या है, एक घर का कल्चर क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, उसको एक्सप्लोर करो। तो ये एग्जाम उस अंडरस्टैंडिंग का है। तो सिस्टम क्या बनता है कि पहली बात कि आपको सिलेबस पता है, आपको कंटेंट पता है, पहले 2-3 बार सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम हो रहा है, बुक में लिख डालिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और उसका हर एक पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, हर पॉइंट, हर टॉपिक का। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट में कहां से शुरू हो रहा हूं, मैं शुरू हो रहा हूं प्री हिस्ट्री से, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, राइट। उसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मिडिवल क्या, मॉडर्न क्या। ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं तो ज्योग्राफी में कौन कौन से, ह्यूमन है, इकोनॉमिक है, फिजिकल है, फिजिकल में कौन कौन से है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, बायोजियोग्राफी है, राइट। मुझे हर टॉपिक पता होना चाहिए, राइट। गद्दा हाथ में नहीं होगी तो घुमा के मारोगे क्या, बैट ही नहीं पकड़ रहे हो तो शॉट की तो कल्पना करना छोड़ दो। तो पहले सिलेबस, सिलेबस हो गया। अब सिलेबस में हर टॉपिक दिया हुआ है, और सिलेबस किसका पढ़ना है, मेंस के साथ, क्योंकि मेंस और प्री नाम की कोई चीज नहीं होती। जो तुमने पढ़ा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना, प्री, सब्जेक्टिव क्या बना, और मुंह से बोला तो इंटरव्यू। इसलिए प्री मेंस अलग अलग नहीं होते, वो सिर्फ क्वेश्चंस है। प्री मेन इंटरव्यू क्वेश्चंस है, सिलेबस नहीं है। सिलेबस एक ही है, जो तुम पढ़ो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्री, सब्जेक्टिव, मेंस, और आपस में डिस्कस कर लोगे तो राइट, राइट। तो सिलेबस पढ़ा, कंटेंट पढ़ा, दोनों पार्ट हमारे हो गए। ये तो पार्ट हुआ एग्जाम का, कभी हमारे कोर्स में ये। अब पार्ट आता है तुम्हारा, तुम्हारी पर्सनैलिटी का, तुम्हारे एक्सप्रेशन। हम किसके लिए, कि जो हमने लिया है उसको एक्सप्रेस करें। ये काम है इनटेक का, और तुम्हारा काम है, यह है इनपुट और वो है आउटपुट। तो तुम हो आउटपुट और ये है इनपुट। तो क्वेश्चन तुमसे आएगा, आउटपुट तुम हो, राइट। तो अब तुम्हें अपने पर करना कि जो मैंने पढ़ा उसका तरीका क्या होगा, एनालिसिस, एग्जामिन, राइट, एक्सप्लेन, डिस्कस, कमेंट, इवेल्युएट। ये तुम्हारा काम, कि जो सिलेबस में टॉपिक दिया है उसको उठाया, उसको पहले ढंग से एग्जामिन कर लिया, एनालाइज कर लिया थ्रू बुक, जो भी तुम बुक ले, फिर क्लास में जाके उसको एक्सप्लेन और डिस्कस कर लिया, घर आके उस पर क्वेश्चन बना के उसका कमेंट और इवेल्युएट कर लिया, टीचर से इवेल्युएट करवा लिया। ये प्रोसेस चलता रहेगा, धीरे धीरे तुम समझना शुरू करोगे, क्योंकि तुम रोज इवेल्युएट कर रहे हो, रोज कमेंट कर रहे हो। अब आने दो एक्सप्लोर, इवेल्युएट, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो रोज कर रहे हो। तो क्या नई तैयारी की जरूरत पड़ी, नहीं, क्योंकि आप डेली वो काम कर रहे हो जो यूपीएससी को चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर 24/7 का जॉब है, 24/7 में रहो। पढ़ते कितने घंटे हो ये मायने नहीं रखता है, तुम उसको कितना अपने साथ ले पाते हो ये मायने रखता है। तुम 2 घंटे पढ़े, तुमने बुक बंद कर दिया, उसके बाद तुमने उसको ढंग से सोचा, उस पर 2 क्वेश्चन बनाए और अच्छे से तैयार किया, टीचर से डिस्कस किया, वो ज्यादा काम करेगा बजाय के, जैसे मैंने बताया, 10 घंटे पढ़ के
कोई मायने नहीं रखता। आना नहीं पचाना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अपना ध्यान, एक बुक बने तुम्हारी, और दूसरी बात, सिलेबस आ गया, कंटेंट आ गया, तुम आगे। अब ध्यान रखना, देखो नोट्स का मतलब रिपीटेशन नहीं होता। रिवीजन और रिपीटेशन का फर्क समझो। रिवीजन में बढ़ता है विजन, कि जो तुमने समझा उससे तुमने एक विजन बनाया कि इंडिया का इकोनॉमी ये है, राइट। तो नोट्स जो बनते हैं वो विजन बेस्ड होते हैं, बुक को उठा के नहीं, वो रिपीटेशन होता है। हमने क्या किया, बुक उठाई और लिखना शुरू कर दिया। तो तुम क्या कर रहे हो, एक चीज को दूसरे के अंदर बस रिपीट कर रहे हो। रिपीट में पीट होता है, विजन नहीं होता है। तो पीटते रहो भाई साहब। पीटने से क्या, कपड़े धुलते हैं, आदमी धुलते नहीं। ज्ञान नहीं बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है विजन से। विजन पैदा कर, और विजन का तरीका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। देखो 3 चीजें हैं। आप जब पहली बार किसी चीज को पढ़ते हो, जैसे मान ले आप बुक पढ़ रहे हैं, तो पहली बार जो आपके माइंड में चीज आती है वो क्या होता है, दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा। हमारा माइंड उसमें से डेटा कलेक्ट करता है। जैसे मैं साइंस का हूं तो फैक्ट्स उठाऊंगा, ह्यूमैनिटीज का हूं तो कंसेप्ट उठाऊंगा। मेरा तरीका है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ के बड़ा हुआ हूं, है ना भाई। सीधी बात है, जिसको जो पता है, हमको गेहूं पता है, हम बाली लेते हैं, ठीक है। और खेत में अगर कोई गाय भैंस सांड जानवर घुस जाए तो बाली सोचेगा क्या, वो क्या करेगा, बात खत्म। तो जिसको जो समझ में आता है वो उठा लिया। तो वो क्या है, अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया थ्रू बुक्स, राइट। अब हमारा काम है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, नॉलेज में, राइट। और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए एक प्रॉपर, राइट। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज नॉलेज। तो नॉलेज समझ को बताता है, और समझ के लिए आपको समझदार के पास बैठना पड़ता है। या तो खुद समझदार बन जाइए या समझदार के पास बैठिए, उसको बताइए कि जो इंफॉर्मेशन मैंने ली है इसको नॉलेज में कन्वर्ट। क्योंकि जो आपने बुक पढ़ा, मान लो आपने पॉलिटी पढ़ा, सिटीजनशिप पढ़ा, सेकुलरिज्म पढ़ा, डेमोक्रेसी पढ़ा, रिपब्लिक पढ़ा ना, फ्रेटर्निटी पढ़ा, है क्या, पढ़ तो लिया, दिमाग में आ तो गया, बट ये है क्या, हाउ द सेकुलरिज्म ऑफ ईस्ट इज डिफरेंट टू द सेकुलरिज्म ऑफ वेस्ट, राइट। पूरी देशों की जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो पश्चिमी देशों से किस प्रकार भिन्न है। अब ये कौन बताएगा भाई साहब, ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब आपको वो चाहिए जिसके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो। तो वो क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को किस में चेंज किया गया, नॉलेज। नाउ यू नो ये चीज क्या है। अब इस नॉलेज को क्या करना है, यहां पे चीजें खत्म नहीं हो जाती है। अब इस नॉलेज को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सप्रेशन में, राइट। क्लियर। ये यहां यूपीएससी खड़ा हुआ है ना, यहां है ना, यहां खड़ा हुआ है, कहां पे, एक्सप्रेशन में। तो अब एक्सप्रेशन यूपीएससी किस फॉर्म में मांग रहा होता है, वो मांग रहा होता है क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में। कितने तरह से, 3 तरह से, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, वर्बल या ओरल। ऑब्जेक्टिव को क्या नाम दिया, प्री, डिस्क्रिप्टिव हो गया मीन्स, ये हो गया इंटरव्यू। यूपीएससी को क्या चाहिए, पर यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, इंफॉर्मेशन भी लेना है, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, और फिर कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू एक्सप्रेशन। किस नॉलेज को कहां रखना है, इस चीज को बोलते हैं विजडम, बुद्धिमता। तो यूपीएससी विजडम का खेल है, इंफॉर्मेशन का नहीं। तो पूरा प्रोसेस हो। अब इंफॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए भाई, हमको बुक चाहिए, राइट। एनसीईआरटी बुक, जो भी बुक क्या कवर करेगी, इंफॉर्मेशन। नॉलेज के लिए कौन चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। यानी कौन चाहिए, फैकल्टी या कोई भी पर्सन जो आपके इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करे, नॉलेज में। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन। इसके लिए 2 चीज चाहिए कि एक आप लगातार रिवाइज करें, दूसरा आपका लगातार होता रहे इवैल्यूएशन, यानी कि टेस्ट, प्रैक्टिस। तो पहले बुक को पढ़ा, क्लास में आने से पहले क्या किया, इंफॉर्मेशन, क्लास में क्या किया, नॉलेज,
फिर जाके उसका किया रिवीजन, और फिर उसके बनाए क्वेश्चन, फिर वीकली टेस्ट देके देखोगे जो मैंने पढ़ा है वो मैं कितना उसको अपने अंदर ले पाया हूं। ये आईएएस है, क्योंकि उनको क्या चाहिए? क्वेश्चन आंसर, न कि आपका ज्ञान। तो भाई ज्ञानी हो, ज्ञान को नहीं, क्वेश्चंस पे ध्यान। राइट? तो अब पढ़ने का तरीका सिंपल क्या होगा कि पहले क्लास में आने से पहले बुक पढ़ा, क्लास में सर से डिस्कस किया, नोट जो समझना है। बुक पढ़ने से फायदा क्या होता है? देखो, मान लो क्लास में 3 बच्चे आते हैं, एक बच्चा है उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, ब्लैंक आके बैठ गया, एक बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ा, एक पूरा पढ़ के आया। अब जो कुछ नहीं पढ़ा है उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, माइंड क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जो कुछ पढ़ के आया है वो डिस्कस करेगा, इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट करेगा? नॉलेज में। और जो पूरा पढ़ के आया है वो क्वेश्चन आंसर में जाएगा, यानी कि कहां से कहां पहुंच गया? यूपीएससी के पास। तो क्लास में इंफॉर्मेशन लेना है, नॉलेज लेना है कि यूपीएससी लेना है, तय कर लेना। तो जब तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा आज का टॉपिक है वो मुझे बिल्कुल नहीं आता, पर पता तो है ना बिल्कुल नहीं आता, तो तुम क्लास में ध्यान से सुनोगे। अगर थोड़ा थोड़ा आता है तो डिस्कस करोगे, और पूरा आता है तो क्वेश्चन करोगे। सो इन दिस वे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, और ये होता है पर डे अपने आप को एक कदम आगे बढ़ा, वरना पता नहीं लगेगा सर क्या पढ़ा गए, मैं क्या पढ़ गया। अब उनके पढ़ाने के बाद आप किताब खोलोगे तो जो चीज खाने से पहले होनी चाहिए खाने के बाद हो रही है साहब, फिर क्या निकाल लोगे? राइट? सही चीज सही जगह पे होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। कंपटीशन काफी अच्छा है, कॉम्पिटिटर्स बहुत बेहतर है। राइट? तो एक कॉम्पिटिटर्स बन के तैयारी करो, एक स्टूडेंट बन के नहीं, एस्पायरेंट बन के, विद्यार्थी नहीं परीक्षार्थी। फर्क समझना। हम यहां पे एग्जाम क्रैक करने आए हैं, सिलेबस को कवर करने के लिए नहीं, हम पूरे के पूरे एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आए हैं। तो सिलेक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी रखो कि मुझे क्वेश्चन आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि यूपीएससी को क्या चाहिए? क्वेश्चन आंसर। तो हमारे पास क्या होने चाहिए? वेरी गुड, यही आईएएस। क्लियर? तो बस पढ़ने का तरीका चेंज करो, काम खत्म, यही आईएएस। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछो।